Hello students, how are you all? Today in the second part, we will learn how to convert superlative sentence into positive and comparative. So as in part 1, we learned that how to make positive sentence into comparative sentences, and also we learned how to make comparative sentence into positive sentences. So today this is our last part of our video, and today we will learn superlative to positive and comparative sentences. So in superlative sentences there are two types. First we will learn type 1. In type 1, what you have to remember that if in a sentence, अगर सेंटेंस में कहीं पर भी सिर्फ ध दिया हुआ है सुपरलेटिव डिग्री के पहले, अगर सेंटेंस में ध दिया है सुपरलेटिव के पहले, तो क्या होगा कि जो सुपरलेटिव है उसका जब हम पॉजिटिव फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे नो अदर, राइट। और जब हम कंपैरेटिव सेंटेंस बनाएंगे, बाय दैट टाइम वी विल यूज़ देन एनी अदर। Remember, I am repeating once again. While making superlative to positive, and if there is the in between the sentence, so in positive sentences we will write no other, and in comparative sentence we will add than any other. So let us take an example. Amitabh is the greatest actor in Bollywood. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देख लो, ये ध दिया हुआ है सुपरलेटिव के पहले, राइट। तो अभी मैंने जैसे बताया कि अगर ध है तो हम क्या लिखेंगे, नो अदर, ठीक है। तो हम पहले पॉजिटिव बनाएंगे, तो यहाँ पर हमने लिख दिया नो अदर, क्लियर। अब सुपरलेटिव, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री क्या है, द ग्रेटेस्ट। अब द ग्रेटेस्ट के बाद क्या आता है, एक्टर इन बॉलीवुड, तो यहाँ पर लिख दो एक्टर इन बॉलीवुड। देन व्हाट इज़ द हेल्पिंग वर्ब, तो इज़ है, यहाँ पर इज़ लिख दो। और पॉजिटिव में मैंने बताया था पार्ट 1 में कि पॉजिटिव डिग्री में क्या हमें लिखना होता है, एज एंड एज, ठीक है। तो यहाँ पर भी एज लिख देना है। और सुपरलेटिव क्या है यहाँ पर, द ग्रेटेस्ट। सो द ग्रेटेस्ट, उसका पॉजिटिव क्या होगा, ग्रेट, तो बीच में लिख दिया ग्रेट। और बचा क्या, अमिताभ, तो लास्ट में हमने लिख दिया अमिताभ। तो ये बन गया हमारा पूरा पॉजिटिव सेंटेंस, नो अदर एक्टर इन बॉलीवुड इज़ एज ग्रेट एज अमिताभ। नेक्स्ट देखते हैं कंपेरेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं। तो कंपेरेटिव सेंटेंस में क्या ऐड करना है, देन एनी अदर। तो यहाँ पर स्टार्टिंग से ही लिखना है कि अमिताभ इज़, सो अमिताभ इज़ द ग्रेटेस्ट, उसका कंपेरेटिव क्या होगा, ग्रेटर, ठीक है। ग्रेटेस्ट का ग्रेटर होता है, तो यहाँ पे लिख देना है ग्रेटर। अब कंपेरेटिव में देखो, जैसे हम ग्रेटर लिखते हैं तो ग्रेटर के बाद देन लिखना है, तो कंपेरेटिव में देख लो क्या लिखना है, देन एनी अदर। सो यहाँ पर लिख दो देन एनी अदर, ओके। अब उसके बाद जो कुछ बचा कुछ है वो लिख दो, एक्टर इन बॉलीवुड लिख दिया यहाँ पर, एक्टर इन बॉलीवुड। बस ये बन गया तुम्हारा कंपेरेटिव सेंटेंसेस। सो दिस इज़ व्हाट, हाउ टू मेक सुपरलेटिव सेंटेंस इनटू पॉजिटिव एंड कंपेरेटिव सेंटेंस। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मोदी इज़ द मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर इन इंडिया। सो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लिखना है, सबसे पहले नो अदर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा सुपरलेटिव फॉर्म क्या है, द मोस्ट पॉपुलर। यहाँ पर जैसे कि ध दिया हुआ है, राइट, ध दिया हुआ है, द मोस्ट पॉपुलर, ये हमारा पूरा सुपरलेटिव डिग्री है। अब उसके बाद क्या आता है, मिनिस्टर इन इंडिया, तो यहाँ पर लिख दो मिनिस्टर इन इंडिया। व्हाट इज़ द हेल्पिंग वर्ब, इज़, राइट। पॉजिटिव बना रहा है तो क्या लिखना है, एज, तो यहाँ पे लिख दिया एज। अब मोस्ट पॉपुलर, उसका पॉजिटिव क्या होता है, पॉपुलर, तो बीच में लिख दो पॉपुलर। एंड लास्ट में क्या बचा, मोदी, इट्स पॉजिटिव हो गया तुम्हारा ये, नो अदर मिनिस्टर इन इंडिया इज़ एज पॉपुलर एज मोदी। देन कंपेरेटिव सेंटेंस में
बिगिनिंग से स्टार्ट करना है कि मोदी इज़, अब आ गया द मोस्ट पॉपुलर, तो द मोस्ट पॉपुलर उसका कंपेरेटिव क्या होगा, मोर पॉपुलर। मोर पॉपुलर कंपेरेटिव बन गया, उसके बाद क्या लगाना होता है, देन एनी अदर, यहाँ पर लिख दो देन एनी अदर, और लास्ट में क्या बचा, मिनिस्टर इन इंडिया, मिनिस्टर इन इंडिया। सो मोदी इज़ मोर पॉपुलर देन एनी अदर मिनिस्टर इन इंडिया। क्लियर? लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। बिगिनिंग में हम लिखेंगे नो अदर, ठीक है। अब यहाँ पर द लार्जेस्ट, ये हमारा सुपरलेटिव फॉर्म है, उसके बाद जो भी आता है वो लिख दो डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। सो डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़ लगा दिया। अब आया द लार्जेस्ट, उसका पॉजिटिव होगा लार्ज, तो लार्ज के पहले और लास्ट में लिख दो एज, बीच में लार्ज लगा दो, और क्या बचा लास्ट में, इंडिया। सो नो अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज़ एज लार्ज एज इंडिया। कंपेरेटिव फॉर्म में बिगिनिंग से स्टार्ट करो, इंडिया इज़, तो इंडिया इज़ लगा दिया। द लार्जेस्ट कंपेरेटिव फॉर्म क्या होगा, लार्जर। पता है कि लार्जर के बाद क्या लगाना है, देन एनी अदर, तो यहाँ पर लिख दिया देन एनी अदर। फिर जो कुछ भी है, डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ये हो गया तुम्हारा कंपेरेटिव सेंटेंस। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। गोल्ड इज़ द मोस्ट प्रीशियस ऑफ ऑल मेटल। यहाँ पर भी द है, ठीक है, द मोस्ट प्रीशियस, ये हमारा पूरा सुपरलेटिव फॉर्म है, तो आगे लगा दो द। अब यहाँ पर द मोस्ट प्रीशियस है, तो यहाँ पर उसके बाद क्या लिखना है, ऑफ ऑल है, तो यहाँ पे ऑफ ऑल को लिखना नहीं है, लेकिन उसके बाद जो भी आता है ऑफ ऑल के बाद वो लिख दो मेटल, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब इज़ है, तो इज़ लगा दो। द मोस्ट प्रीशियस, तो यहाँ पर उसका पॉजिटिव फॉर्म बनेगा प्रीशियस, और उसके दोनों साइड एज लगा दो, और लास्ट में गोल्ड लिखना है, बन गया पॉजिटिव। नो अदर मेटल इज़ एज प्रीशियस एज गोल्ड। कंपेरेटिव, गोल्ड इज़ मोर प्रीशियस देन एनी अदर। स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, यहाँ पे बिगिनिंग से। गोल्ड इज़, मोस्ट प्रीशियस का कंपेरेटिव होगा मोर प्रीशियस, उसके बाद लगाना है देन एनी अदर, ठीक है। एंड लास्ट में ऑफ ऑल को छोड़ के हमें लिख देना है मेटल, बस। तो अगर ऑफ ऑल कहीं पर भी आता है तो उसको निगलेक्ट कर देना, उसको इग्नोर करके जो भी आता है उसके बाद वो लिख देना है। देन फिफ्थ एग्जाम्पल, शेक्सपियर इज़ द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल राइटर्स इन इंग्लिश। यहाँ पर बिगिनिंग में लिख दो नो अदर, ठीक है। यहाँ पर हमारा सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म है द मोस्ट फेमस, उसके बाद क्या आता है ऑफ ऑल, तो उसको निगलेक्ट कर दो। उसके बाद जो भी है लिख दो राइटर्स इन इंग्लिश, सो राइटर्स इन इंग्लिश। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ है, तो अब जैसे कि इज़ है यहाँ पर, लेकिन क्या होगा, यहाँ पर राइटर्स है, तो राइटर्स प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पर इसकी जगह हम लिखेंगे आर। उसके बाद द मोस्ट फेमस का पॉजिटिव फॉर्म होगा फेमस, और उसके दोनों साइड एज लगा देना है, और लास्ट में बचा शेक्सपियर। सो नो अदर राइटर्स इन इंग्लिश आर एज फेमस एज शेक्सपियर। देन कंपेरेटिव फॉर्म, शेक्सपियर इज़, ठीक है, यहाँ पे लिख दो शेक्सपियर इज़ द मोस्ट फेमस, तो मोस्ट फेमस का कंपेरेटिव होगा मोर फेमस, कंपेरेटिव लगा दिया। उसके बाद पता है क्या लगाना है, देन एनी अदर लगा दिया, देन एनी अदर, और उसके बाद जो भी आता है ऑफ ऑल छोड़ के राइटर्स इन इंग्लिश, बस ये हो गया। सो शेक्सपियर इज़ मोर फेमस देन एनी अदर राइटर्स इन इंग्लिश। दिस इज योर कंपेरेटिव फॉर्म। नेक्स्ट वी विल लर्न टाइप 2। अब टाइप 2 में क्या कर रहा है कि टाइप 1 में जैसे हमने देखा था कि कहीं पर भी अगर कोई सेंटेंस में द आता है, ठीक है, इफ़ देयर इज़ द इन बिटवीन द सेंटेंस, इन पॉजिटिव सेंटेंसेस वी यूज टू राइट नो अदर। पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम नो अदर लिखते थे, और यहाँ पर क्या लिखना है, वेरी फ्यू। टाइप 2 में कंपेरेटिव सेंटेंस में टाइप 1 में हम लिखते थे देन एनी अदर, यहाँ पर हम लिखेंगे देन मोस्ट अदर। लेकिन चेंज क्या था कि टाइप 1 में सिर्फ ध देखना था, और यहाँ पर क्या देखना है हमें, वन ऑफ द।
ठीक है। यहाँ पर हमें देखना है वन ऑफ द। अगर कोई भी सेंटेंस में वन ऑफ द आता है तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम लिखेंगे वेरी फ्यू, और कंपैरेटिव सेंटेंस के लिए हम लगाएंगे देन मोस्ट अदर। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। रानी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेसेस इन इंडिया। यहाँ पर देखो वन ऑफ द आ गया, राइट, और हमारा सुपरलेटिव फॉर्म क्या है, ग्रेटेस्ट। क्लियर। तो ये हमारा टाइप 2 हो गया। वन ऑफ द है तो वन ऑफ द है तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, वेरी फ्यू। जैसे टाइप 1 में नो अदर लिखते थे, और टाइप 2 में अगर वन ऑफ द है तो हम वेरी फ्यू लिखेंगे। जैसे हम टाइप 1 में फॉलो करते थे कि जैसे सुपरलेटिव के बाद क्या आता है, एक्ट्रेसेस इन इंडिया। यहाँ पर लिख दो एक्ट्रेसेस इन इंडिया। व्हाट इज़ द हेल्पिंग वर्ब, इज़। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आर, बिकॉज द एक्ट्रेसेस जो है ये प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा आर। पॉजिटिव फॉर्म जो है वो ग्रेटेस्ट का होता है, ग्रेट, तो यहाँ पर लिख दिया ग्रेट। उसके दोनों तरफ एज, और लास्ट में बचता है रानी। सो वेरी फ्यू एक्ट्रेसेस इन इंडिया आर एज ग्रेट एज रानी। क्लियर। उसके बाद है कंपेरेटिव। सो रानी इज़, यहाँ पर भी सेम बिगिनिंग से प्रोसेस करना है। रानी इज़ ग्रेटेस्ट, उसका कंपेरेटिव फॉर्म होता है ग्रेटर, यहाँ पर लिख दिया ग्रेटर। उसके बाद क्या लिखना है, देन मोस्ट अदर, तो यहाँ पर लिख दो देन मोस्ट अदर। उसके बाद जो भी आता है, एक्ट्रेसेस इन इंडिया, एक्ट्रेसेस इन इंडिया, ये हो गया तुम्हारा कंपेरेटिव सेंटेंसेस। क्लियर। उसके बाद चेतन वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑथर्स इन इंडिया। यहाँ पर वन ऑफ द मतलब टाइप 2 हुआ। यहाँ पर हमारा सुपरलेटिव फॉर्म है मोस्ट पॉपुलर, यहाँ से कट कर दो और यहाँ पर लिख दो पहले वेरी फ्यू। उसके बाद क्या आता है, ऑथर्स इन इंडिया, ऑथर्स इन इंडिया। अब जैसे कि यहाँ पर ऑथर्स है तो वॉस का हो जाएगा वेर, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है, लिख दिया वेर। और मोस्ट पॉपुलर उसका पॉजिटिव फॉर्म होता है पॉपुलर, तो पॉपुलर उसके दोनों साइड एज लगा देना है पॉजिटिव सेंटेंस में, और लास्ट में लिख दो चेतन। सो वेरी फ्यू ऑथर्स इन इंडिया वेर एज पॉपुलर एज चेतन। देन कंपेरेटिव फॉर्म स्टार्टिंग से करो। चेतन वॉज, उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, तो उसका क्या कर देना है, कंपेरेटिव फॉर्म क्या होगा, मोस्ट पॉपुलर का मोर पॉपुलर। उसके बाद देन मोस्ट अदर, और जो भी आता है ऑथर्स इन इंडिया। सो दिस इज योर कंपेरेटिव सेंटेंस। देन आफ्टर थर्ड एग्जाम्पल, फेसबुक इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नेटवर्किंग साइट्स इन द वर्ल्ड। यहाँ पर भी देख लो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, मतलब वन ऑफ द आ गया तो टाइप 2 स्टार्ट कर दो वेरी फ्यू से। यहाँ जहाँ कहीं पर भी सुपरलेटिव सेंटेंस मतलब सुपरलेटिव फॉर्म ख़त्म होता है, एंड होता है, उसके बाद पूरा लिख देना है। वेरी फ्यू नेटवर्किंग साइट्स इन द वर्ल्ड, यहाँ पर साइट्स है, ठीक है, तो प्लूरल होगा तो इसकी जगह हम लिखेंगे आर। मोस्ट पॉपुलर का पॉजिटिव फॉर्म होगा पॉपुलर, तो दोनों तरफ एज लगा दो, और लास्ट में बचा फेसबुक लिख दिया यहाँ पर। सो वेरी फ्यू नेटवर्किंग साइट्स इन द वर्ल्ड आर एज पॉपुलर एज फेसबुक। कंपेरेटिव फॉर्म बिगिनिंग से स्टार्ट करो। फेसबुक इज़ मोस्ट पॉपुलर का कंपेरेटिव फॉर्म मोर पॉपुलर। कंपेरेटिव फॉर्म लिखने के बाद देन मोस्ट अदर, उसके बाद जो भी आता है नेटवर्किंग साइट्स इन द वर्ल्ड। देन वन मोर एग्जाम्पल, एलिफेंट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। यहाँ पर भी वन ऑफ द लिखा है तो वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे। द बिगेस्ट जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म है, उसके बाद क्या है, एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ है, लेकिन यहाँ पर एनिमल्स प्लूरल है तो इज़ का हो जाएगा आर। बिगेस्ट का पॉजिटिव फॉर्म होगा बिग, दोनों तरफ एज, और द एलिफेंट, ठीक है, द एलिफेंट। सॉरी, यहाँ पर द लिखना बाकी रह गया था, द एलिफेंट आएगा क्वेश्चन में। कंपैरेटिव सेंटेंस देख लेते हैं।
बिगिनिंग से स्टार्ट करो। द एलिफेंट इज़ बिगेस्ट, बिगेस्ट का कंपेरेटिव होगा बिगर, बिगर। उसके बाद देन मोस्ट अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, कंपेरेटिव फॉर्म। एंड लास्ट एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पर जैसे कि वन ऑफ द है, ठीक है, सॉरी 1 मिनट, वन ऑफ द है तो वेरी फ्यू से स्टार्ट करना है। एंड द सुपरलेटिव डिग्री इज़, सॉरी सुपरलेटिव फॉर्म इज़ द बेस्ट। उसके बाद है बैट्समैन इन द वर्ल्ड, लिख दो बैट्समैन इन द वर्ल्ड। इज़ हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर बैट्समैन सिंगुलर है तो यहाँ पर इज़ आएगा। अब बेस्ट, बेस्ट का पॉजिटिव फॉर्म होता है गुड, राइट, तो दोनों तरफ एज लगा दो। एंड सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। सो पॉजिटिव सेंटेंस क्या होगा, वेरी फ्यू बैट्समैन इन द वर्ल्ड इज़ एज गुड एज सचिन तेंदुलकर। देन कंपेरेटिव फॉर्म, बिगिनिंग से स्टार्ट करो, सचिन तेंदुलकर इज़, ठीक है। अब बेस्ट, उसका कंपेरेटिव फॉर्म होता है बेटर, बेटर लिख दिया। उसके बाद देन मोस्ट अदर, फिर क्या आता है, सुपरलेटिव के बाद बैट्समैन इन द वर्ल्ड, तो बैट्समैन इन द वर्ल्ड। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। ओके बाय, थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।